आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 42875। 42875 का क्या बताना है हमें? क्यूब रूट बताना है। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर मेरी तरह शॉर्ट ट्रिक से कर लो। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि एक का क्यूब कितना होता है? एक। टू का क्यूब 8। थ्री का क्यूब 27। ऐसे आप पहले इन्हें याद करना। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 25 125। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729। और जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 1000 आ जाएगा। आपको ऐसे नंबर याद कर लेने। इसके एंड में क्या आ रहा है? 5। 5 किसके एंड में आ रहा है? इसके 11। 5 की एंड में आ रहा है तो 5 रख दिया। तो इसके एंड में क्या आ रहा है? 5, तो 5 आ गया। पहले 3 का जोड़ा बनाना है, एंड की डेट देखनी है और उस पूरे नंबर का क्या लिख देना है तुम्हें? 5 ही लिख देना है। अब आगे क्या आ रहा है हमारा? 42। 42 से क्या देखिए? छोटा क्यूब देखिए, छोटा क्यूब। तो 42 से छोटा क्यूब कौन सा होगा? 42 से छोटा। अब 64 क्या हो जाएगा? बड़ा। तो 27 क्या है हमारा? छोटा। तो यहाँ से क्या आ गया? 3। तो यहाँ से हमने उठाया 3, तो ये किसका हो गया हमारा? 35 का। अगर शॉर्ट ट्रिक बढ़िया लगी हो तो वीडियो को क्या कर देना? लाइक कर देना। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल AMU 9th वाला पर। और आज हम करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी तक हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट और डाटा हैंडलिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर चुके हैं एएमयू के, और मैंने कुछ कॉन्सेप्ट वीडियो भी बना दिए हैं, जैसे पावर एंड एक्सपोनेंट, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ऐसे कुछ चैप्टरों की मैंने क्या बना दी है? कॉन्सेप्ट वीडियो बना दी है। और आप सबके लिए कॉन्सेप्ट मैप भी एक लेकर आया हूं, जिसके अंदर पूरा चैप्टर एक पेज के अंदर भी खत्म हो जाएगा। तो जल्दी से जाकर उन वीडियो को देखिए। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इस वीडियो के अंदर जो क्यूब एंड क्यूब रूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, वो 2010 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस चैप्टर से क्यूब एंड क्यूब रूट से ज्यादातर क्वेश्चन आता ही नहीं है। ज्यादातर जो पूछा जाता है वो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पर पूछा जाता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि ये क्यूब रूट बन, क्या डिवाइड करें कि ये हमारा क्यूब बन जाए। तो ऐसे कुछ आपको नंबर देखने को मिलेंगे। या फिर आपको हार्डी रामानुजन नंबर देखने को मिल जाएगा कि हार्डी रामानुजन नंबर कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो फिर देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 2401 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। 2401 में किसका डिवाइड करें कि हमारा क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्यूब क्या होता है? एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करना, उसी को क्या कहते हैं हम? क्यूब। या फिर एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई करके उसका एक कॉम्बिनेशन बना देना, उसको बोल देते हैं हम क्यूब रूट। तो अब इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले जो नंबर दे रखा है उसका क्या लीजिए? एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करिए? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम करना शुरू करें तो 2401। तो ये जो 2401 है ये हमारा किससे कटेगा? 7 से। तो 7 3 जा 21, ये बचा 3, 0 हो गया। 7 4 जा 28 और ये 21। तो ये किससे कट गया? हमारा 7 से कट गया। 3 4 3। अगर हम इसका भी एलसीएम लें तो ये कितना आएगा? 7। ये भी दोबारा किससे कटेगा? 7 से ही कटेगा। 7 4 जा 28 और 7 9 जा 63। 49 किसका होता है? 7 का। तो 7 इंटू 7। अब ये क्या हो गया? हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर हो गया। अब आपको क्यूब रूट के अंदर क्या करना है कि दो दो के पेयर बना के चलने हैं। परफेक्ट क्यूब के अंदर कितने के पेयर बनाने हैं? 3 3 के पेयर, सॉरी, कितने कितने के? 3 3 के पेयर। और स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर दो दो के। तो यहाँ पे पेयर कितने के बन गए हमारे? 7 7 7 3 टाइम्स बन गया। एक 7 क्या आ रहा है हमारा? फालतू आ रहा है। तो इसी फालतू का क्या कर देंगे हम? डिवाइड के अंदर इस नंबर को हटा दिया जाता है और मल्टीप्लीकेशन के अंदर ऐसे ही दो और नंबर लाए जाते हैं। अब ये डिवाइड का क्वेश्चन है तो इसी नंबर को क्या करेंगे? हम हटा देंगे। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? यही 7 आ रहा है तो हमारा एक एक्स्ट्रा बचा हुआ, तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी। जो भी हमारा एक्स्ट्रा बच जाए वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा हमेशा। आगे देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच द नंबर 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो सबसे पहले इसमें भी क्या करेंगे हम? 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे ही हमने 392 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो ये पहली बार किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 1 जा 2, ये हो गया 19, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। फिर ये 2 से कट जाएगा तो ये कितने टाइम्स जाएगा? 2 9 जा 18 और 2 8 जा 16। फिर ये दोबारा से इसका, तो ये कितना आ जाएगा आपके? 2 4 जा 8
और 2 9 जा 18 और ये किससे कट जाएंगे अब 2 टाइम्स 7 से 2 बार कट गया। तो हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो हमारा 2 2 2 7 7। तो ये क्या है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन पर नंबर आया। अब परफेक्ट क्यों पूछ रहा है और किसका मल्टीप्लाई करें। डिवाइड वाले में क्या करते हैं जो नंबर बच जाता है वही क्या होता है हमारा आंसर रहता है, पर इसमें किसका मल्टीप्लाई करें मतलब वो पैटर्न क्या करने पड़ेंगे हमें मल्टीप्लाई एक नंबर ऐड करना पड़ेगा। तो इसके अंदर किसके पेयर बनने हैं 2 का पूरा पेयर बनना है तो 2 2 2 के ये सब क्या बन गए पेयर बन गए, पर 7 के क्या है इसके जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये आए। अब इसके अंदर 2 का क्या बन गया पूरा पेयर बन गया, पर 7 7 के पूरे पेयर नहीं बने। अगर यही डिवाइड का क्वेश्चन होता तो 7 इंटू 7 को क्या कर देते यहाँ से गायब कर देते, 7 7 या 49 का हम डिवाइड कर रहे होते। पर ये क्वेश्चन किसका है मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई में क्या ध्यान रखना है आपको कि जो भी जिसका भी पेयर नहीं बना है उसके पेयर को कंप्लीट करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई किसका कर दिया हमने 7 का, तो पेयर क्या हो जाएगा कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी। डिवाइड के अंदर वो नंबर हट जाता है, मल्टीप्लाई के अंदर वो नंबर ऐड ऑन हो जाता है। और इसी प्रकार के एएमयू के अंदर क्वेश्चन आएंगे और पहला और दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखकर जाना और यही क्वेश्चन एएमयू के अंदर आ सकता है। आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखें तो इफ द डिजिट इन वन प्लेस ऑफ अ नंबर इज 3, अगर वन प्लेस की जो डिजिट है वो क्या हमारी 3, देन इट क्यूब विल एंड विद द डेट। तो 3 का जब हम क्यूब कर देंगे तो वो किससे एंड ऑन होगा, तो 3 का क्यूब कर दो आप, 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा 3 3 9 9 3 27। तो किससे एंड हो रहा है वो 27 मतलब 7 से एंड ऑन हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा सी। और अब तक आपने ज्यादातर क्वेश्चन देखे होंगे सबके आंसर क्या आ रहे हैं 7। ये मैं अपनी तरफ से लिख के नहीं लेके आया हूँ, ये एएमयू के अंदर सवाल आए हुए हैं। तो आप ये मत समझना कि मैं तुक्का मार दूंगा कि 7 आएगा तो मैं लगा के भाग आऊंगा। आगे समझते हैं 4 क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन क्या कह रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -2 -343 एंड 64। इसका क्या बताना है हमें क्यूब रूट बताना है, मतलब इनको रूट का सॉल्व करना है। क्यूब रूट बनाते कैसे हैं हम, बाहर क्या लिख देते हैं हम 3। अब क्यूब रूट के अंदर 3 3 के जोड़े चाहिए होते हैं, उसमें से एक जोड़ा एक नंबर बाहर निकाल लिया जाता है। जैसे मैं कहूं कि -8 को क्या लिख सकते हैं हम, -8 को क्या लिख सकते हैं, पहली बात ये माइनस का आ रहा है ये भी माइनस का आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस हो जाएंगे, ये क्या हो गए प्लस हो गए। अब माइनस के 8 का क्या होगा, खाली 8 का देखो 8 का क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अगर 3 4 3 का करें हम 3 4 3, हमने पहला क्वेश्चन करा था और 3 4 3 किसका था 7 इंटू 7 का। आगे देखें हम 64 को किसका होता है 4 का, 4 इंटू 4। आप 1 से लेकर 10 तक क्यूब रूट याद कर लो, आपके जितने भी क्यूब रूट वाले सवाल हैं कितना भी बड़ा नंबर हो वो क्या हो जाएगा परफेक्टली सॉल्व हो जाएगा। मैं आगे क्वेश्चन लेके आया हूँ और वो उसे शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, आप उसे ऐसे ही करना। अब इसके अंदर भी 3 का पेयर बन गया तो इसका एक जोड़ा बाहर आ गया हमारा 2, इसके अंदर भी 3 का पेयर बन गया तो इसका भी एक जोड़ा बाहर आ गया 7, इसका भी जोड़ा बन गया तो इसका आ गया 4। अब इन तीनों का क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, 2 इंटू 7 इंटू 4, तो 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा इसके अंदर डी। ऐसे ही सिंपल सिंपल सवाल आते हैं इस क्यूब एंड क्यूब रूट से, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आता नहीं है। ये एकदम पिद्दी सा चैप्टर है, आप एक दिन के अंदर इसे कंप्लीट कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्डी रामानुजन नंबर, इनमें से कौन सा हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। तो हार्डी रामानुजन जो नंबर होते हैं वो हमारा होता है 1729 4104 और 13832। आप इन हार्डी रामानुजन नंबर को रट लो और इसका जो ऑप्शन होगा जो नहीं है वो क्या होगा हमारा बी। क्या पता डायरेक्टली पूछ लिया जाए और आप जल्दी से क्या कर सकते हो उसे सॉल्व कर सकते हो। अन्ना आप भी पेपर में बैठ के देख रहे हो कि कौन सा क्या है हार्डी रामानुजन कहाँ से आ गया, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। आगे समझते हैं हम प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन आ गया विच स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, अगर हम किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करें तो वो हमारा इवन आ जाएगा कभी कभी भी। तो हम 3 का क्यूब रूट करते हैं, 3 क्या है हमारा ऑड नंबर है, 3 का क्यूब रूट करा तो कितना आएगा 27 क्या हमारा इवन होता है। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑड नंबर का क्यूब करने पर हमारा ऑड आता है। अगर आपको ये चीजें जल्दी से रिकॉल करनी है तो हमारा एक कॉन्सेप्ट मैप क्यूब एंड क्यूब रूट का वीडियो आ चुकी है, जल्दी से जाके उसे देख लो और उसके अंदर सब प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोस, कोई भी परफेक्ट क्यूब 2 जीरो से एंड नहीं हो सकता। जैसे हम किसी का भी करके देख लेते हैं, 1 जीरो का तो करके ही देखेंगे, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000,
10 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1000 आएगा हमारा, या 100 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 0 एक और कितने जीरो आ जाएंगे, 2 हैं तो 6 जीरो आ जाएंगे। तो 1 जीरो है तो हमारे 3 जीरो बनने हैं, तो कभी भी 2 जीरोस नहीं आ सकते, तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा गलत दे रखा है। आगे देखते हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विद एंड विद डेट 8, कोई भी ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 के साथ एंड ना होता हो, तो होता है 2 का क्यूब करोगे 8 हो गया, यही पहला मिल गया हमें, तो ये भी क्या है ऑप्शन गलत दे रखा है, होता है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी 3 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का अगर हम क्यूब करें तो वो 3 डिजिट का मिल जाएगा हमें, 2 डिजिट का क्यूब करें और 3 डिजिट का मिल जाए, हाँ मिल जाएगा। हम किसका करके देखें, करके देखते हैं हम 2 डिजिट का नंबर को उठा के देखते हैं, जैसे उठाया हमने 20 का ही करके देखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अगर हम किसी भी 2 डिजिट का नंबर का हम परफेक्ट क्यूब करें, 2 डिजिट का नंबर ले लिया हमने, मे बी 3 डिजिट नंबर, वो 3 डिजिट का नहीं आ सकता तो नहीं आएगा। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी या 3 डिजिट नंबर, तो कभी भी वो 3 डिजिट का नहीं आ सकता, तो ये भी ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने गलत दे रखा है, मतलब ये क्वेश्चन उस साल क्या आया होगा गलत आया होगा, और आपको क्या करना है इसके अंदर कोई सा भी ऑप्शन भर देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। आगे चलते हैं हम 7 क्वेश्चन की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब जानने के लिए आप क्या करिए, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करिए। 7 to 9 अगर आपने क्यूब याद करे हो तो 7 to 9 होता है। आप क्या करिए 1728 भी होता है और 32768 भी होता है, ये 675 नहीं होता। आप क्या करिए इनके पेयर बना के देखिए, जैसे मैं 7 to 9 का करके दिखा देता हूँ, आप आगे का करके देखना। जैसे ही मैंने 7 to 9 का करा तो ये किससे कट सकता है हमारा, 3 से कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से कट जाएगा 81, फिर 3 से कट जाएगा 27, और फिर 3 से कट जाएगा, फिर भी 3 से, फिर भी 3 से, अगर आप करोगे तो 27 का ऐसे ही कुछ आएगा हमारा। अब ये हमने पूरा सॉल्व कर लिया, जैसे ही हमने पूरा सॉल्व करा तो इसके भी पेयर बन गए, इसके भी पेयर बन गए, 3 3 के जोड़े बन गए, जिसके भी कंप्लीट जोड़े ना बन पाए वही हमारा क्या हो गया, नॉन परफेक्ट क्यूब होगा। अगर आपको 1 से लेकर 10 तक परफेक्ट क्यूब याद होते तो आप अभी तक ऑप्शन क्या लगा चुके होते, डी, क्योंकि 675 किसी का होता नहीं है। आगे चलते हैं हम 8 क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8 इंटू, ये वाला क्वेश्चन कितनी अब के क्या आ गया दोबारा, पर यहाँ पर अब के क्या आ चुका है 125, और पहले क्या था वहां पर 64 दे रखा था, तो इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसका भी और इसका भी अलग अलग करके क्यूब रूट सॉल्व कर लो और तीनों का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो आप मुझे कमेंट के अंदर बताओगे कितना ऑप्शन इसका आ रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका आ रहा है, विद सॉल्यूशन बताओगे। आगे देखते हैं हम 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा था, स्मॉलेस्ट नंबर y इज 3600 y भी डिवाइडेड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। 3600 में किसका डिवाइड करें कि हमारा क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 3600 को क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 3600 का क्या लोगे, एलसीएम लेना शुरू करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू करोगे। अब डिवाइड वाले नंबर में मैंने पहला ही क्वेश्चन ये कराया था और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है और अब के भी आएगा, तो ऐसे डिवाइड और मल्टीप्लाई वालों पर ज्यादा क्वेश्चनों पे ध्यान देना, और एक हार्डी रामानुजन रट लो, बात खत्म, इस चैप्टर से ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो अब 3600 आप इसका क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करोगे। अब क्या आ रहा है यहाँ पे डिवाइड, तो जो भी जिसका पेयर नहीं बनेगा उसे फेंक देंगे, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब जैसे हमने इसका करा प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये पहला आ जाएगा 881800, फिर 2 से काटेंगे 900, और फिर 2 से काटेंगे ये हमारा आ जाएगा 450, फिर 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 225, फिर 5 से काटेंगे 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, और फिर 2 से काटेंगे तो 9, और फिर 9 किससे कट सकता है हमारा 3 और 3 से। तो हमारा यहाँ पे पेयर देखें तो हमारा 2 हमारा जो आया वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया, और 5 कितनी बार आया, 1 2 3, 5 आया 2 बार और 3 आया 2 बार। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पेयर किसका बनना है, 2 2 2 का बनना है, और किसी का पेयर नहीं बनना है। तो आप इन सबको क्या करोगे, यहाँ से गायब कर दोगे, यहाँ से गायब मतलब इसका ही क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 5 जा 225, 225 2 जा 450, तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, सी।
जो भी नंबर बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करो, वही आंसर है हमारा डिवाइड के अंदर। अगर ये ही क्वेश्चन किसका होता हमारा मल्टीप्लाई का होता, तो मल्टीप्लाई के अंदर 2 का पेयर नहीं है, इसमें जोड़ना शुरू करते हैं। 2 का नहीं है तो कितने 2 और लाने पड़ेंगे हमें, 2 और लाने पड़ेंगे, तो 2 2 और लगा दिए हमने। 5 कितनी बार है यहाँ 2 बार, तो एक और बार 5 लाना पड़ेगा। 3 कितनी बार है 2 बार, तो एक और बार 3 लाना पड़ेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब इनका मल्टीप्लाई करके आंसर बता रहे होते हैं कि मल्टीप्लाई का आंसर क्या आएगा। मल्टीप्लाई के अंदर जिसका पेयर नहीं बना है उसे कंप्लीट करो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। और डिवाइड के अंदर जो भी हमारा नंबर बचा है उसका क्या करो, जो बच गया उसी का डिवाइड करो, उसी का मल्टीप्लाई करो, सबका वही आंसर है। आगे चलते हैं हम 10 क्वेश्चन की तरफ। फॉर अ नॉन जीरो इंटीजर एक्स क्यूब इज, एक्स जो है एक नॉन जीरो इंटीजर है। नॉन जीरो इंटीजर मतलब जीरो कभी नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू जो भी है, जितने भी नंबर है वो सब हो सकते हैं, बस जीरो ही नहीं होगा। अब एक्स क्यूब क्या आ सकता है, एक्स क्यूब क्या आ सकता है, ऑलवेज लेस देन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से हमेशा छोटा आएगा। हम करके देख लेते हैं, एक करके देखते हैं हम 2 का, और एक करके देखते हैं माइनस वाले का, क्योंकि इंटीजर कह रहा है। 2 का क्यूब कितना आ जाएगा 8, बट माइनस 2 का क्यूब कितना आएगा माइनस का 8। और हम 2 का ही स्क्वायर करके देख लेते हैं, वो कितना आएगा 4, और माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा माइनस का नहीं प्लस का ही 4 आएगा। तो इसमें कभी भी साइन चेंज नहीं होते। तो एक्स क्यूब इज ऑलवेज लेस देन जीरो, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से हमेशा क्या रहेगा छोटा रहेगा, तो नहीं है। इस वाले केस में अगर ऊपर वाले में देखोगे यहाँ 4 है यहाँ 8 है, तो यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है बड़ा है और यहाँ पर छोटा है। आगे क्या कह रहा है ऑलवेज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ये हमेशा एक्स स्क्वायर से बड़ा रहेगा, तो नहीं रहेगा एक्स स्क्वायर से भी, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या है बड़ा है और यहाँ पर एक्स क्यूब क्या है छोटा है। तो ये ऑप्शन होगा इसका सम टाइम लेस देन सम टाइम ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो माइनस की वैल्यू में क्या हो जाता है हमारा क्यूब छोटा हो जाता है, प्लस की वैल्यू में बड़ा हो जाता है। तो कभी छोटा होगा कभी भी बड़ा होगा। आगे चलते हैं हम 11 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ अ नंबर 3331। 1 हमें इसकी क्या बतानी है क्यूब रूट, एंड का मतलब डिजिट बतानी है क्या आएगा इसका अगर क्यूब रूट हम करेंगे। अब मैं इसका क्यूब रूट भी करके दिखा देता हूँ आपको। 3331, ये हम लास्ट के 3 नंबर उठाते हैं, ये लास्ट के 3 नंबर उठाते हैं और आप यहाँ क्या लिखिए क्यूब लिख लीजिए सबके। 1 का क्यूब कितना आएगा 1, 2 का क्यूब कितना आएगा हमारा 8, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, मतलब लास्ट का नंबर 7। मतलब एंड में अगर 7 आएगा तो 3 आएगा, एंड में अगर 8 आएगा तो 2 आएगा, और एंड में अगर 1 आएगा तो 1 ही आएगा। तो एंड में इसके क्या आ रहा है 1, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा पहला वाला ए ऑप्शन। इसके अलावा और कोई नंबर आ नहीं सकता। अगर 8 कब आएगा एंड में, 8 कब आएगा 8 जब 2 होगा इसके एंड में। 4 कब आएगा 4 पे ही आएगा। 9 कब आएगा पता नहीं, 9 आता ही नहीं है, या आ भी जाता है तो हमारा 7 के रूप में आता है। आगे चलते हैं हम 12 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 42875। 42875 का क्या बताना है हमें क्यूब रूट बताना है। आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर लो या फिर मेरी तरह शॉर्ट ट्रिक से कर लो। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है कि 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। ऐसे आप पहले इन्हें याद करना। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 25 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और जब 10 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1000 आ जाएगा। आपको ऐसे नंबर याद कर लेने। इसके एंड में क्या आ रहा है 5, 5 किसके एंड में आ रहा है इसके 11, 5 की एंड में आ रहा है तो 5 रख दिया। तो इसके एंड में क्या आ रहा है 5, तो 5 आ गया। पहले 3 का जोड़ा बनाना है, एंड की डेट देखनी है, और उस पूरे नंबर का क्या लिख देना है तुम्हें 5 ही लिख देना है। अब आगे क्या आ रहा है हमारा 42। 42 से क्या देखिए छोटा क्यूब देखिए, छोटा क्यूब। तो 42 से छोटा क्यूब कौन सा होगा 42 से छोटा। अब 64 क्या हो जाएगा बड़ा, तो 27 क्या है हमारा छोटा। तो यहाँ से क्या आ गया 3, तो यहाँ से हमने उठाया 3, तो ये किसका हो गया हमारा 35 का। अगर शॉर्ट ट्रिक बढ़िया लगी हो तो वीडियो को क्या कर देना लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। सबसे पहले क्या करा हमने पीछे के 3 का पेयर बनाया, पीछे के 3 का क्या बनाया पेयर बनाया। अब ये एंड में क्या आ रहा है 5, तो 5 एंड में क्या आ रहा है 5, तो 5 किसके एंड में आ रहा है यहाँ 5 आ रहा है 5 के ही क्यूब में। तो जब भी एंड में 5 आएगा तो आप क्या लिख लोगे सबसे पहले 5 लिख लोगे एंड में। फिर उसके पीछे क्या आ रहा है 42,
42, तो 42 से क्या, जो भी आगे नंबर बचे उससे छोटा क्यूब देखो, उससे छोटा क्यूब देखो। तो 42 से छोटा क्यूब कहाँ पर है, 3 के क्यूब पर है, 3 के क्या है क्यूब पर दे रखा है। 64 क्या है हमारा, बड़ा हो जाएगा 42 से, तो 27 का आ गया हमारा 3। तो हमारा क्यूब किसका हुआ, 35 का। प्राइम फैक्टराइजेशन की करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं हम 13 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच वी डिवाइडेड 4624 सो डेटा इट बिकम अ परफेक्ट क्यूब। इस वाले को किस में करके दिखाओगे, कमेंट में। 2 क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसके अंदर क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, और जिसके पेयर ना बने वही आंसर है, उन सबका मल्टीप्लाई कर देना, वही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 3087 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक अ परफेक्ट क्यूब। मल्टीप्लाई वाले केस में क्या करते हैं, अभी इसका एक ही क्वेश्चन आया है, दूसरा भी देख लेते हैं, और ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3087 का क्या लोगे, पहले एलसीएम करना शुरू करोगे। तो 3087 किससे कट जाएगा, 3 से, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, फिर 3 से काटते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अब ये कटेगा 7 से, क्योंकि ये 7 का ही क्यूब होता है। तो ये आ गया 49 7 7। अब इसमें पेयर किसका बना, हमारा 7 के पेयर बन चुके हैं, 3 का जोड़ा बन चुका है। जिसका जोड़ा बन जाएगा वही खुशी रहेगा हमेशा। अब आगे बचा ये 3 और 3 बचा, आगे क्या बचा, ये 3 और 3 बचा। अगर ये डिवाइड का क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर क्या आता, 3 × 3 9, पर ये किसका क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई का। तो इसका जोड़ा कंप्लीट करने के लिए हम 3 का क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का क्या करते हैं इसमें मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा, ए वाला हो गया। आगे चलते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। और क्यूब एंड क्यूब रूट से इससे बाहर क्वेश्चन आएगा नहीं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन है, बस आपको 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई और आर.डी. रामानुजन नंबर, और क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक। और क्यूब रूट की शॉर्ट ट्रिक आपको देखने को क्या मिलेगी, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ऐसे जाके दोबारा देखना ये कैसे, और ये मैंने वीडियो किसमें लगा रखी है, शॉर्ट्स में भी लगा रखी है, वहां से जाके भी आप देख सकते हैं। अगर ये आपको क्यूब एंड क्यूब रूट का सेशन बढ़िया लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए जाना। और आपको अगला चैप्टर किसका चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, या कॉन्सेप्ट मैप के अंदर, या कॉन्सेप्ट वीडियो के अंदर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, वही अगला चैप्टर आ जाएगा। वैसे तो प्लानिंग के हिसाब से प्लेइंग विद नंबर आने वाला है अगला चैप्टर। अगर आपको ये सब स्टडी मटेरियल फ्री में चाहिए तो हमारा व्हाट्सअप नंबर, ये वाला जो व्हाट्सअप नंबर है 8439844344 पर क्या करिए, आप मैसेज करिए, आपको तुरंत एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर दिया जाएगा, और आपके लिए जो भी कंटेंट है वो सब क्या मिल जाएगा, आपको फ्री मिल जाएगा। ड्राइव की लिंक आपको क्या मिलेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। जो आप 15,000 20,000 एएमयू की तैयारी में खर्च कर रहे हैं, वो सब आपको कंटेंट किस में मिल जाएगा, फ्री में, मात्र फ्री में। तो आप जल्दी से जाके 8439 844 पर मैसेज करिए और फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डाटा ले जाइए।